गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है हम लोग का फास्टिंग और ये है मतलब बेटा के लिए व्रत किया है, तो वो कल मैं बताई थी आप लोग को। और मैं अभी मतलब सूट में शाम से स्टार्ट की हूँ और बज रहा है अभी आपका 5:30। और इनको मैं अभी चाय दी बना के, चाय पी रहे हैं अभी, चाय और बिस्किट। और सबको दी मैं चाय बना के, सिर्फ इनको ही नहीं, बाकी सबको दी चाय बना के। अब 8 बजे पंडित जी आएंगे, तो उसके बाद फिर से मतलब ऐसे सुबह मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, नहा धोवा ली सुबह ही। फिर वापस जब पंडित जी आएंगे तो उसके पहले मैं फिर नहा धोवा के फिर ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर कथा सुनने बैठना पड़ता है, तो कथा सुनूँगी। उसके बाद फिर फलार चाय नहीं पी हूँ अभी। और इस व्रत में मतलब सुने हैं कि नहीं पीना होता है। और क्या बताऊँ मैं, रात में फ्रेश हो लगता हूँ। देखिए इसको फिनिश नहीं कर रही अपना, तो फेस लग रहा है कि व्रत की हूँ कि नहीं की हूँ। लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? बोले बिल्कुल नहीं लग रहा। और आज का संडे तो एकदम बेकार हो गया। बेकार क्या, भगवान की पूजा में लगा है, मतलब कहीं निकल नहीं सकते हैं। अब मंडे को देखिए कहीं निकलेंगे। मंडे को कहीं लेके चलेंगे क्या? कहीं नहीं, कहीं जाना मंडे को? आते हो पिज़्ज़ा खिलाने? नहीं, मेरे साथ चलेगी रात में, हम लेके जाएंगे रात में। ले नहीं जाना है कहीं, बिकॉज नहीं बेटा नहीं ले गया हम तो आज बोले थे ना, बेटी अभी मम्मी बोली ना पहले से नहीं खाना। हाँ, आज हम लोग व्रत किए हैं घर पे, तो कैसे प्याज लहसुन खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं खा सीधा पकड़ सकते। फंटे माँ एक बच्चों के लिए व्रत करती है और बच्चा जाके प्याज लहसुन खा ले तो क्या फ़ायदा व्रत का? कोई कोई फ़ायदा नहीं बेकार होता, वेस्ट, कोई फ़ायदा नहीं होता है। पूरा अब व्रत उनको वेस्ट। जिसको समझ नहीं उसका बात अलग है। तो गाइस मैं अब थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोग से। अब मिला सुन रहे हैं? हाँ, कितना पाउडर डाल दिया इसमें? अब डब्बा उठाया, डब्बा उठा के उसको ऐसे ऐसे ढाल दिया लेके। कितना डाला है? हम हुआ ना बेटा से पूछिए, वो मेहनत कम करता है आपका, आपके लिए फुला देता है। बेटा क्या करता है कि त्रिफला का डब्बा मिले, इसके पापा दादाजी सब कुछ त्रिफला खाते हैं मेरे घर पे। तो जब भी इसको त्रिफला का डब्बा मिलता है वो क्या करता है, लेकिन जहाँ कहीं भी पानी मिलेगा पूरा ढाल देगा लेकर त्रिफला को। और आज सुबह में ऐसे ही किया था और शायद लग रहा है पूरा डब्बा ही ढाल दिया है लेके। तो मैं वही बोली कि अब थोड़ा सा होता है ना कि हाँ बच्चा लोग कुछ करे तो माँ को थोड़ा सा बचाना पड़ता है, तो इसलिए बोली कि आपके लिए बेटा आपको त्रिफला फुला के है, खा लीजिए। बट वो देखते समझ गए, बोले कि तो सारा ही फुला दिया है लेके। अब गए उसे इंक्वायरी करने, आ रहे तो फिर मिलती हूँ मैं। इसके बाद देवरानी यहाँ पे आई आलता लगाने के लिए, बिकॉज़ उसको कहीं बाहर जाना था, कोई पार्टी था, तो वो फटाफट सोची ये सब लगा वगा के चले जाते हैं। तो फिर वो गई लगा के आलता पार्टी में। और मैं थोड़ा लाइट ही लगाती हूँ, ज़्यादा डार्क नहीं लगाती हूँ, तो मैं बोली थोड़ा लाइट ही लगा देना। और बच्चा लोग का घर तो ऐसे ही बिखरा रहता है पूरा, इसलिए मैं बेड पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा आप लोग को। बिकॉज दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग कुछ भी ला के कहीं से भी ला के रख देता है, तो मैं कितना भी हटाती रहती हूँ फिर भी उन लोग तो होते ही है। ये देखिए बिस्किट का डब्बा ला के रखा हुआ था। और व्रत के दिन थोड़ा बहुत ये मतलब हेल्प कर देते हैं। हेल्प क्या मतलब, जैसे कि आगे पता चली जाएगा ना, तो मतलब खुद का खाना का हेल्प नहीं करते हैं, खुद का खाना तो बना के देना ही है मुझे। ऐसे थोड़ा जैसे बिस्किट का डब्बा था तो हटा दिए लेके ऐसे ही। और बोली थी कि मैं फ्रेश हो जाती तब लगा देना, तो वो बोले दीदी अभी लगा देते हैं फिर उसके बाद फ्रेश हो जाइएगा। उसको जाना है, ऐसे थोड़ा जल्दी भी था। उसके बाद यहाँ पे वो मेरी देवरानी चली गई पार्टी में, तो मैं पंडित जी आए हैं, तो मैं सोची पहले पंडित जी को मैं चाय बना के दे देती हूँ, तो तब तक पंडित जी चाय पीते रहेंगे। ये शायद मेरी बेटी कुछ कैमरा में सर हाथ लग गया था इसलिए ऐसा आ गया। तो पंडित जी जब तक चाय पीते रहेंगे तो मैं फ्रेश होकर रेडी हो जाऊँगी। और कोई मैं साड़ी वगैरह नहीं पहनूँगी। ये देखिए यहाँ पे जो फलाहार करना है ये सब पोमोग्रेनेट है, कुकुम्बर, आलू, फिर हरा मिर्ची, दही, ये खाने के लिए है। और दही ये सब मिक्स करके कैसे बनाऊँगी वो आप लोग बाद में देखिएगा। मैं ये सब देख ली कि ये सब है, पीनट्स है ये सब।
तो मैं पहले चाय दे देती हूँ, उसके बाद वही मैं बोल रही थी कि मैं साड़ी नहीं पहनूँगी, मैं नॉर्मल कुर्ती पहनूँगी बिकॉज़ बहुत सारा प्रोग्राम आने वाला है जिसमें साड़ी पहनना पड़ेगा। तो और ये जो व्रत है चौथ का हर कोई के घर में नहीं होता है, जैसे मेरे मायके में नहीं होता है, मेरा मामा के घर पे नहीं होता है और बहुत जन के घर पे नहीं होता है, तो और हम लोग के यहाँ होता है। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद सिवान का जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट होता है सिवान का, उन लोग का होता है। फिर बाद में पता चला कि इनके फ्रेंड अमरजीत है, उनके यहाँ भी नहीं होता है ये व्रत। तो पता नहीं कुछ होता होगा, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। और चाय मैं 2 जगह बनाई, एक तो ग्लास में पंडित जी को दूँगी, पंडित जी लोग ग्लास में पसंद करते हैं चाय पीना, और एक इनके लिए। और मैं यहाँ पे फ्रेश होके आ गई हूँ, तो कुछ नहीं, बस सिंदूर और बिंदी लगाऊंगी, कुछ भी नहीं करूँगी। कुछ भी करने का एनर्जी भी बिल्कुल नहीं है। और आप लोग सोचेंगे कि हाँ, तीज में कौन सा एनर्जी रहता है। तीज में सच में एक एनर्जी रहता है रेडी होने का। कोई फास्टिंग ऐसा होता है ना जिसमें एनर्जी सच में रहता है बहुत। तीज में तो लगता है कितना जो मेकअप कर ले, कितना सज ले, ऐसा फील होता है। और सारा फास्टिंग में नहीं होता है ऐसा। तो मैं यहाँ पे डस्ट सिंदूर लगाई आज। फेस्टिवल वगैरह में मुझे डस्ट सिंदूर ही पसंद है, लिक्विड सिंदूर नहीं लगाती हूँ मैं। और नॉर्मल से एक कुर्ती पहनी हूँ और दुपट्टा ओढ़ के जा रही हूँ अब मंदिर। तो मैं वही इनको बोली कि बाबू को रखिए अपने पास, नहीं तो फिर पूजा करने नहीं देगा। और बेटी को लेके जाऊँगी, वही रिकॉर्ड वगैरह करेगी बेटी। मैं बन गई एक बहू, सर पे पल्लू लेके। अब आ गए मंदिर में। यहाँ पे पंडित जी कुछ कुछ बोल रहे थे बनाने के लिए, तो पंडित जी बोले, माँ बोली कि तुम भी बना लो। तो मैं भी इसी पे, माँ जैसे बनाई थी वैसे ही मैं बना दी। चौका बोलते हैं। पहले तो मुझे चौका बनाने ही नहीं आता था, मुझे शादी के बाद मैं चौका सीखी, चौका कैसे बनता है। बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे एकदम भी नहीं आता था, ना कुछ मतलब जैसे हिंदी में कहीं का तिथि, और जैसे कि हिंदी का मंत्र वगैरह होता है तो वो भी मुझे नहीं पता था ना। मुझे मतलब पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब मैं सुनती थी माँ के मुँह से, और एक आध थी, कुछ नहीं पता था कब आता है, कैसे आता है, क्या होता है। माँ बोलती थी कि हाँ, अमावस्या में अंधेरा टाइप का होता है, पूर्णिमा तो अंजोरिया को बोलते हैं। मुझे कुछ नहीं, शादी के बाद सब कुछ समझ में आने लग गया। सच में एक शादी हो जाता है लड़की को तो उसके बाद सच में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। तो देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, माँ पहले बना चुकी थी, उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे दोबारा बनाना पड़ा, एक बार ही बनता है। अब माँ बोली बनाने के लिए तो मैं यहाँ पे बना दी। और पंडित जी को भी थोड़ा जल्दी था बिकॉज़ उनको भी 2 जगह और जाना था, कथा सुनाने और अर्घ दिलवाने। इसमें अर्घ दिया जाता है। तो हम लोग ही बोले कि हम लोग के घर पे तो पंडित जी जल्दी कर दीजिए, हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। बच्चा का घर है, छोटा बच्चा है, अगर हम लोग फ्री नहीं होंगे तो फिर बच्चा को कैसे देखेंगे। तो और इसमें क्या होता है, एक ही बार बैठ के खाना पीना जो रहता है। तो मैं एक बार मैं चाय बैठा दूँगी। और यहाँ पे पंडित जी कलश में बोल रहे थे कि दूसरे कलश में पानी रखने के लिए, वो पूजा में काम लगता है। तो पंडित जी बोले कि इस कलश में तो ऑलरेडी बहुत पानी है, इसी कलश से हो जाएगा। और मतलब ये सबके साथ है कि नहीं पता, एक अपने से बड़ों का हाथ सर पे रहता है तो सच में लगता है कि हाँ, एकदम हम लोग फ्रीडम है। तो चलो माँ है पूजा पाठ में, तो इतना टेंशन हम लोग को नहीं होता है। चलो आगे देखने वाली है माँ, कि हाँ चलो इतना नहीं जानते हैं तो चलो आगे बता देगी कुछ भी होगा तो। और वही सर पे बड़ों का हाथ नहीं रहने से बहुत टेंशन रहता है, तो इसलिए अपने से बड़ों का हाथ ज़रूर रहना चाहिए। माँ के बाद तो फिर मैं ही हूँ घर पे। तो माँ मेरे को बोल रही थी कि तुम अच्छे से देख लो कैसे क्या होता है, समझ लो अच्छे से, जब हम नहीं रहेंगे तब तुम ही तो वो बताओगी करोगी। तो मैं बोली नहीं माँ, अब तो है ही, अभी तो माँ है ही, फिर भी अब इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है अभी जानने का। हम लोग है जब है ही तो क्या चीज़ का टेंशन। फिर भी माँ बताती रहती है ऐसे करना वैसे करना, और मैं सुन लेती हूँ। और मतलब हर साल होता है तो अब तो कुछ कुछ बहुत कुछ मेरे को समझ में आ गया, याद हो गया कि हाँ ऐसे वैसे होता है बोल के। यहाँ पंडित जी हम लोग तिलक लगा रहे हैं। अब ये सब कुछ कुछ हो जाएगा, उसका पूजा और कथा स्टार्ट होगा। और ये पंडित जी जो है मतलब बहुत दिन से पूजा करा रहे हैं हम लोग के घर पे। मैं सुनती थी कि जब ये मेरे देवर इन लोग एकदम छोटे छोटे से थे तब से पूजा करा रहे हैं।
तो बताते हैं स्टोरी कि कैसे थे इन लोग। मेरा बेटा मतलब एकदम जेरोक्स इनका कॉपी है एकदम। जैसे बदमाशी ये करते थे वैसे बदमाशी बाबू भी करते हैं एकदम। पूजा में बैठने नहीं देगा, बहुत डिस्टर्ब करता है इसीलिए। और ये थे तो टेंशन मेरा आज कम था, इनको दे दी थी कि चलिए बाबू को रखिए अपने पास, नहीं तो और ज़्यादा फिर बहुत परेशान करता। और मतलब बेटी को भी मन नहीं लगता है उसके अपने भाई के बिना, उसको भी मन नहीं लगता है। उसको घर लग रहा है वीडियो क्यों मम्मा ऊपर लेके आ गई मेरे को, ऐसे नहीं होती, कभी कभी लगता है उसको भी। अरे नहीं बेटा चलो ऊपर, फिर में आ जाना। राधा देवी नाम ने गोत्र सैंडिल गोत्र उत्पन्न श्री गौरी गणेश नवग्रह आदि पूजन समस्त देवता पूजन एवं श्री भाद्रपद गणेश संकट चतुर्दशी व्रत कथा हेतु संकल्प करी से दो कोई घर कोई जा हाँ दीवा पर जलित कर देना पड़ेगा। हाँ और दिया बात नहीं अभी भी कथा स्टार्ट नहीं हुआ है। पहले हम लोग पूजा कर ले गणेश जी एंड लक्ष्मी जी को, तब गणेश उसके बाद पूजा स्टार्ट होगा। और ये सिंदूर ना मतलब कभी भी माता रानी चाहे किसी को भी मतलब देवी को कभी भी लगाने के बाद अपने सर पे लगाना बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो मैं वही अपने सर पे लगा रही थी। लगाने के बाद वो प्रसाद समझा जाता है कि माता रानी का वो प्रसाद है। और यहाँ पे गणेश जी को ये जो मंथ है, इस मंथ में जो चौथ का जो व्रत होता है इसमें यही लड्डू चढ़ता है। और जो माघ में होता है जैसे कि जनवरी, माघ मंथ वो हिंदी में बोला जाता है, मैं सुनी हूँ हिंदी में। जो जनवरी में होता है वो उसमें तिल का लड्डू चढ़ता है। और कथा स्टार्ट हो गया। कथा स्टार्ट होने के बाद अर्घ के बाद आरती होगा। और मैं आज पूजा का दिखा दी पूरा, बिकॉज़ डेली तो नॉर्मल दिखाती हूँ, सोचिए जो रहता है उसको थोड़ा अच्छे से दिखाऊं मैं, तो इसलिए मैं दिखा दी। और अब हम लोग जा रहे हैं अर्घ देने। और हम लोग का ऊपर का छत ओपन नहीं है, इसलिए हम लोग ऊपर वाला जो फ्लोर है, ये ऊपर वाला फ्लोर हम लोग का ऐसे ही खाली रहता है, कोई नहीं सोता है, कोई नहीं। बस हम लोग जिस फ्लोर में मैं वीडियो बनाती हूँ उसी में सभी कोई रहता है। ये ऊपर वाला फ्लोर में बस मंदिर और कुछ भी नहीं है। और ये सब सामान वगैरह ऐसे ही है, उतना यूज़ वाला नहीं है सामान, तो ऐसे ऊपर रखा हुआ है। तो यहीं से हम लोग अर्घ देंगे। तो पंडित जी यहाँ पे देख रहे थे कि चंद्रमा भगवान निकले हैं कि नहीं निकले। तो पहले मैं बोली कि माँ आप दे दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ अर्घ दूँगी। और दूध मतलब दूध से ही अर्घ देते हैं, पानी से अर्घ यहाँ पे नहीं देते हैं। तो पंडित जी यहाँ अर्घ दिला रहे हैं। पंडित जी अर्घ दिलाने से बहुत अच्छा माना जाता है। और आप लोग इस फ्लोर में इतना कपड़ा देखते होंगे, कपड़ा रहता है कि मतलब बहुत सारा वेस्ट कपड़ा रहता है जो हम लोग पहनते वगैरह नहीं, सब इस ऊपर वाला फ्लोर में रहता है। या फिर कुछ बारिश की वजह से जो सूखता नहीं है, तो ऊपर वाला फ्लोर में फ़ैन वगैरह ऑन कर देने से सूख जाता है, इसलिए इस ऊपर वाले फ्लोर में कपड़ा वगैरह कुछ ज़्यादा ही दिखता होगा। और ये सब पुराना सामान है, पहले का जब माँ रहती थी जॉइंट में तब का सारा सामान है। तो कुछ सामान है माँ का यूज़ में आता है, हम लोग का यूज़ में नहीं है। सारा सामान हम लोग का नीचे ही है, बस कपड़ा वगैरह कुछ रहता है जो सुखाने के लिए रहता है, वो रहता है। और यहाँ पे देखिए अर्घ दे रही हूँ मैं। अर्घ देने के बाद आरती करूँगी। पंडित जी को थोड़ा जल्दी में हैं पंडित जी, तो बता रहे हैं मुझे कि कैसे क्या करना है। और यहाँ घूमा जाता है 5 बार अर्घ देने के बाद। और ये व्रत मतलब सबके यहाँ अलग अलग उससे होता है। जैसे कि हम लोग में क्या होता है, बेटा होने के बाद ये व्रत उठाया जाता है। और फिर बहुत जन में मैं सुनी हूँ, मतलब माँ के मुँह से ही सुनती हूँ मैं, कि नहीं शादी होने के बाद किया जाता है। फिर मारवाड़ी लोग में भी होता है ये व्रत। और मैं यहाँ पे अर्घ देने के बाद माँ का वेट कर रही थी। मैं पूछ मतलब यही कि ये पान का पत्ता कहाँ रखूँ, तो माँ उधर बिज़ी थी तो माँ आ नहीं रही थी। तो ये पान का पत्ता मुझे मंदिर में लेके जाना था, तो माँ बोली लेके चलो मंदिर में। वो जो दूध है अर्घ दिया हुआ मैं बाद में पानी हटा दूँगी, उसको पेड़ उड़ के नीचे डाल देना है। तो अब आ गए हम लोग मंदिर में, अब होगा आरती। और माँ यहाँ पे शायद आरती का थाली का तैयारी कर रही है आरती करने के लिए। और मैं मंदिर में खुद से आगे बढ़ के कुछ नहीं करती हूँ,
हमेशा जब बड़ा रहे अपने घर में तो खुद आगे बढ़ के पूजा का काम नहीं करना चाहिए। जो खुद से बड़े हैं उनको करने देना चाहिए, वो हमेशा अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे मैं हेयर्स ऐसे नॉर्मली पोनी करके रखी थी तो बहुत गर्मी लग रहा था, मैं सोच रही थी उसको ऊपर कर लेती हूँ, आरती हो तो और गर्मी लगेगा फिर। तो माँ यहाँ पे सब कुछ तैयारी कर, अगर माँ कुछ बोलती है तो मैं कर देती हूँ। इस प्रसाद वगैरह कुछ बनाने को बोले चाहे कुछ भी बोले कि कर दूँगी, बट मैं खुद से नहीं करती कि नहीं माँ हम ये खुद करेंगे वो करेंगे। अगर बोलती है माँ तो करती हूँ मैं, और सच में करना भी नहीं चाहिए इतने छोटों को आगे बढ़ के। अगर माँ नहीं है, माँ कहीं बाहर गई है तो चलो मैं करूँगी वो चीज़, बट उनके रहते भर में उनके सामने कुछ आगे बढ़ के करना तो मतलब एक इंसल्ट करने के बराबर होता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी। ये बहुत जन का हैबिट होता है, मैं देखी हूँ कि अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ बहुत पूजा करते हैं, बहुत ये सब बहुत अच्छा हैबिट नहीं है। तो अब हम लोग उठ गए यहाँ पे आरती के लिए। और ये कथा मैं स्टार्टिंग से सुनती थी, माँ बोलती थी मुझे सुनने के लिए। बाबू नहीं हुआ था उसके पहले भी मैं बैठ के सुनती थी, और फिर बाबू जब बदमाशी में करता तब फिर नहीं सुनती थी, तब नीचे बैठती थी मैं। अब कुछ दिन बाद तीज भी आने वाला है, ज्योतिया भी आ जाएगा, और हम लोग में फास्टिंग बहुत सारा होता है, बहुत। अभी कंटिन्यू पूजा 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 है, और 15th के बाद तो मतलब एकदम भी टाइम नहीं रहेगा। अभी तो कुछ दिन में 2-3 दिन बाद जन्माष्टमी आ जाएगा। जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट होता है मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे से, अच्छा लगता है जन्माष्टमी में बहुत। उसके बाद और क्या है बीच में, अभी तो कुछ नहीं है। फिर विश्वकर्मा पूजा रहेगा, विश्वकर्मा पूजा के बाद तीज, तीज के बाद गणेश चतुर्थी, वो भी मेरे घर में बहुत अच्छे से बड़े करके होता है। और उसके बाद है कुछ स्पेशल और प्रोग्राम, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी आप लोग को, वो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है आगे, जो और देखने को मिलेगा आप लोग को। इसलिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप लोग को नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे मैं आ गई चंद्रमा भगवान का आरती करने के लिए। अब आरती करने के बाद मैं जाऊँगी नीचे। और मुझे आज इनका भी डिनर का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, ये बोले थे तुम लोग जो खाओगी वही दे देना, मेरा हो जाएगा डिनर, तो इतना कोई प्रेशर नहीं है। और देवर का पार्टी में इनविटेशन है तो वो बाहर ही खा लेंगे। और सुन रहे हैं क्या हुआ? सुनिए, हम पूजा हो गया, हम बता रहे हैं क्या बात। तो एक बार जब बैठ जाएंगे तो उसके बाद उठ नहीं सकते हैं, और नीतू है नहीं अभी घर पे कि देगी वो, तो हम और माँ दोनों जन बैठ जाएंगे। अभी वो जो बनाना है ना आलू का फलहान लेके बैठ जाएंगे, बैठना चाय हम बैठा देंगे आपको, मेरे को और माँ को चाय आपको छान कर देना है, ठीक है? अब माँ को तक चाय पहुँचा दीजिएगा, मेरे को चाय दे दीजिएगा, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा चाय बैठाना होगा, अपने लिए कुछ छान देंगे। ठीक है? तो जा रहे हैं हम वो करने बैठाने। अच्छा ठीक है, देंगे बेटा, बिस्कुट भी खा सकते हैं। आपको बना के देंगे ही वो ना। क्या बोला? अच्छा ठीक है, अब चलिए मेरे। हाँ हाँ, क्या बोल रही थी फिर वीडियो से? लो। क्या अच्छा तुम कुछ बोल रही थी? क्या बोल मैं जाना था, मेरा रिकॉर्डिंग बटन ऑन करने से पहले ही तुम वो बोल कर मैं खत्म कर दी। क्या बोल रही पता थी? नहीं क्या बोल रहे थे हम। क्या राधे को कुछ बोल रही थी, शुभ नामों से बुला रही थी? गुस्सा करे कब से चिल्ला रहा है, राधे सुनो इधर, राधे सुनो, एक बार सुनती तो शुभ नहीं नाम बात। क्या था जो राधे का पता नहीं, कोई गुस्सा नामकरण किया? वही शुभ नाम होता है मेरा। राधा चपिया का यहाँ पे माँ बेटा का कुछ फैसला हो रहा है यहाँ पे प्रसाद को लेके। इनका मन था कानपुरी लड्डू भोग लगता, और माँ नॉर्मल वाला लड्डू भोग लगाई है, तो ये बोल रहे थे कानपुरी लड्डू का है ना लगैलू अब भोग। आज मेरे मुंह से भोजपुरी आप लोग सुन लिए। तो माँ बोली ठीक है नेक्स्ट टाइम से कोई भी कुछ होगा लड्डू होगा तो हम बोल देंगे तुम लेते आना, माँ इनको बोली। तो मैं सोची वो भी मेरे ऊपर ही आएगा, मुझे ही लाना पड़ेगा अब जाके, ये तो फिर इनको तो टाइम रहेगा नहीं। आज तो चलो थोड़ा बहुत टाइम था, संडे था इससे टाइम मिल गया, संडे नहीं रहता तो इनको टाइम कहाँ था आज। तो मैं यहाँ पे चाय वगैरह बैठा देती हूँ, मतलब हेल्प क्या, चाय मैं यहाँ प्रॉपर रूप से बैठा दे रही हूँ, ग्लास लगा दे रही हूँ, छकनी लगा दूँगी, इनको बस छानना है। ऐसा नहीं कि ये चाय बना के हम लोग को ला के देंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो यहाँ पे सब रेडी करके जा रही हूँ, और कोई हस्बैंड होता है कर भी देते हैं, बट ये नहीं, ये मुझे प्रॉपर रेडी करके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं ग्लास दे रही हूँ, माँ को पानी दे देंगे और मैं भी पानी पी लूँगी। माँ डाइनिंग टेबल बैठ के कुछ फ्रूट्स वगैरह निकाल रही है, तो मैं सोची कि
इनको बोल देती हूँ ये 1 गिलास पानी माँ को पकड़ा देंगे, पानी पी लेगी, उसके बाद फिर चाय पीती रहेगी। और यहाँ पे बाबू देखिए अपनी दादी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा लगा रहता है दिन भर दादी के साथ में। और बहुत कुछ मेरे यहाँ पे मतलब खाना वगैरह है कि जो पहले इन लोग कोई नहीं खाते थे, मैं स्टार्ट की आके तो फिर खाने लगे। जैसे यही चीज़ है माँ को उतना पसंद नहीं है, तो मैं बना रही हूँ तो माँ बोली कि थोड़ा दे देना, कोई खा लेंगे उतना। और इनका भी वैसे ही है, ये सब नया नया डिश मैं ट्राई करती रहती हूँ फास्टिंग में भी। बस इसमें नमक मैं नहीं डालूँगी और कोई मसाला वगैरह भी नहीं डालूँगी, सिंपल ही रहेगा, सिर्फ दही और हल्का सा चीनी डालूँगी मैं इसमें। आज सच में ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ 1-2 बार, बहुत टेस्टी लगता है। तो माँ पीनट्स को छिल रही थी, यहाँ पे बैठ के मैं दे रही थी माँ को पीनट्स छीलने के लिए, तो माँ बोली बर्तन दे दो, मैं वही बर्तन दे दी, उसमें माँ छिल के रख देगी। और मैं ये जो थाली वाला है वो इनके लिए बना रही हूँ, इसमें चाट मसाला, फिर रोस्टेड जीरा पाउडर, फिर ब्लैक सॉल्ट वगैरह सब डालूँगी और सेम रहेगा, इनमें बस चना एक्स्ट्रा है। अब देखो इनको कैसा लगता है, टेस्ट देख के तो ये बोल दे कि मैं भी यही खा लूँगा, अब देने के बाद ही पता चलेगा। तो बस हो गया इनका रेडी, अब मैं दे रही हूँ इनको। ब्रेड का चीनी वगैरह सब अलग से रखा रहता है, तो वही प्लास्टिक में थोड़ा सा चीनी है, तो मैं इसको रख दूँगी ऊपर, माँ मंदिर में ले जाके रख देगी। दही कम पड़ गया, अनारी खट्टा दही है, क्यों डाल रही है बाप रे बाप? कौन बोला नारे खट्टा है? सब तरबूजा नहीं रखा है सब दे। देखिए कितना मिले आपको? तनी से दी, बहुत से कम। क्या कौन ले जानते? बड़ा लगा है। हाँ बस हो गया, हम दिखा ले 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 दादा। तो देंगे हम। कैसा लग रहा है? यम्मी। हो गया हम लोग का फलाहार वगैरह सब कुछ, और खाने में सच में बहुत अच्छा लगा, चाय वगैरह सब कुछ पी, चाय भी बहुत अच्छा बना था। मैं शायद छानती तो उतना टेस्ट नहीं लगता, ये छान के लाया तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं खुद छान के पीती तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, इस सब पति का प्यार था इसलिए ज़्यादा टेस्ट अच्छा लग रहा था चाय। तो अब जा रही था रेस्ट करने में, इतना देर से तो रेस्ट नहीं हो पाया था। और बाबू को मैं सुला दे, रात दे भाई को लेके आओ ना बेटा, भाई को पहले सुला दे। वो पापा से परमिशन ले रही है बिकॉज ये पढ़ने बैठी थी, तो कहीं इसके पापा इसको डांटने मत लगे, इसलिए परमिशन लेके जा रही है भाई को, मतलब ये अपने भाई को बुलाने, मैं बोल रही हूँ भाई को बुलाने। सो गाइस मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।